Class 8th students, yes, NTSC and Olympiad. Yesterday we worked on, that was concept builder course, agreed? NCERT exclusive plus, थोड़ा हायर लेवल था उसमें भी, लेकिन आज तो बहुत शानदार काम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी एस एडवांस लर्निंग पे। और मैंने आपको कहा था ना कि क्वेश्चंस करने की लत लगनी चाहिए, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि यार क्वेश्चंस जो हैं वो बेहतरीन मुझे आनी चाहिए। आई शुड बी एबल टू डू द क्वेश्चंस विच आर हैविंग द गुड टर्न्स, गुड ट्विस्ट। तो चलिए, आपको मैंने कल पढ़ा दिया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको बहुत जल्दी एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं उनका। तो आपको पता है दैट देयर वर टू लॉज देयर, or still there are two laws. Number one is that angle of incidence is equals to angle of reflection. Angle of incidence is equals to angle of reflection. And second one is that the incident ray, reflected ray and the normal, these three are in the same plane. ठीक है, यूज अधिकतर जो होता है हमारे पास में वो फर्स्ट लॉ का होता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि सेकंड लॉ ये कहता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल अलग अलग प्लेन में नहीं होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी मैं बताता हूं आपको। हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को नहीं समझते, हम लोग किसी भी हालत में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं समझते, और दूसरी खतरनाक चीज हम मैथमेटिक्स को नहीं समझते। ठीक है ना, तो आपको चूंकि गेम ही एंगल्स का है, और यहां क्या है, आप किसी भी लेवल पे जाइए, बी केयरफुल, मैथमेटिक्स स्ट्रांग रखनी है। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो जाने के बाद में हम बहुत सारा काम मैथमेटिक्स पे और करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले आपको ये बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्या। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल को फिर मैं बता रहा हूं, नॉर्मल क्या है, आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरफेस पर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो इंटरफेस है, जो मीडियम 1 और मीडियम 2 को क्या करता है, डिवाइड करता है, जो बाउंड्री लाइन है, द बाउंड्री लाइन विच डिवाइड्स मीडियम 1 एंड मीडियम 2, which we call it as a interface, which we call it as a reflecting surface। आप वहां पर क्या कीजिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चेक कीजिए, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट होने वाला एक परपेंडिकुलर बना दीजिए, वो परपेंडिकुलर ही नॉर्मल कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो इंसिडेंट रे हो गया आपके पास में, नॉर्मल हो गया। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle between incident ray and normal, what we call it as angle of incidence, or angle between reflected ray and normal, reflected ray and normal, what we call it as, it is known as angle of reflection। ठीक है, बस उसी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं हमें। कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपको, पहले उसको समझ लीजिए। सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है आपको मालूम है, इट इज 180 डिग्री, एग्रीड? ये आपको सबको पता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाता है दैट गोज आउट टू बी इज 180 डिग्री, वो आपको अच्छी तरह से पता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यहां मैं सॉल्यूशन बनाते जाऊंगा सबके। सो दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, बी केयरफुल। यहां लिखा है दैट ये इस तरह की लाइन बना रखी मैंने, ये बेसिकली मिरर को शो कर देती है। आप कुछ भी नहीं करें, एक लाइन खींचे यूं करके, और इस तरफ से इस तरह की, इसे हैचिंग कहते हैं, HATCHING। तो ये बता देती है दैट इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज एन इंटरफेस। ये इंटरफेस है आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस तरफ आप देखेंगे तो बहुत चमकीला होता है, दैट गोज आउट टू बी इज व्हाट, पॉलिश्ड वन। और इस तरफ पीछे देखेंगे तो कोटिंग होती है आपके पास में। कहीं आपको ब्रोकन मिरर दिख जाए तो ब्रोकन मिरर को चेक कीजिएगा, जो फ्रंट पार्ट है आप उस पर देखेंगे, उस पर तो पॉलिशिंग होती है, चमकीला होता है, और जो उसका बैक पार्ट है उस पर कोटिंग होती है आपके पास, जिसे हम कहते हैं ना एनामल कोटिंग, पेंट की कोटिंग होती है, कभी यूजुअली येलो कलर और सैफरन, इवन ग्रे, इस तरह के कलर्स होते हैं। तो ये जो आपके पास है, इट इज एन इंटरफेस एंड वी कॉल इट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बोलिए क्या बोलेंगे मेरे साथ, इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक एरो आपको इधर दिख रहा है, और ये एरो बताता है दैट इट इज इनकमिंग, आ रहा है ये। तो मैंने सबसे पहले कहा दैट इट शुड बी माई इंसिडेंट रे। ये लीजिए, ये मेरा इंसिडेंट रे है ना, दिस इज माई इंसिडेंट रे।
और ये एरो बाहर जा रहा है, सो आई कॉल इट एज अ रिफ्लेक्टेड रे। एग्रीड। और ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इंटरफेस। अब आप कहेंगे सर इस इंटरफेस पर, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर है ना, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पर परपेंडिकुलर, और कहां से जाने वाला? तो ये इंसिडेंट रे ऊपर आकर टकराता है। माय इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग एट पॉइंट ओ, ये इंसिडेंट रे ऊपर आकर टकराता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। इसको लिख लिया कीजिए कई बार। सो दिस इज नोन टू बी एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, POI, O। तो O से पास आउट होने वाला इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर है, एंड वी कॉल इट एज अ नॉर्मल। एग्रीड? क्या पूछा है? फाइंड एंगल थीटा। दिस इज द सिंबल थीटा, एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, सो दिस इज गोइंग आउट टू बी एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। सिंपल है ये। This is incident ray, this is normal, so theta will be simply nothing but theta will be equals to I, that is angle of incidence. Angle between incident ray and normal, angle between reflected ray and normal. So angle between reflected ray and normal, it is 30 degree. Sorry, reflected ray and normal, it is 30 degree. Incident ray and normal, it is angle of incidence, and according to laws of reflection, I should be equals to R. I is what? Theta, and R is what? 30 degree. So theta will be equals to 30 degree. Simple, very simple. थोड़ा सा ट्विस्ट ये था कि कई बार थीटा एक नया सिंबल दिखता है, तो सिंबल आप थीटा ले लीजिए, इसे फाई कहते हैं, फाई। दिस इज थीटा, इट इज फाई। तो सिंबल से मत डरिए, अपग्रेड कीजिए अपने आप को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सिंपल क्वेश्चन था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब चलिए एग्जांपल 2, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आई एग्री, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अब एरो ये है, तो आप कहेंगे दिस इज इंसिडेंट रे, ये लीजिए इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, टकरा के वापस आ रहा है, एंड दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O। एग्री? एंड व्हाट इट इज अ नॉर्मल, ये लीजिए नॉर्मल, लिख देते हैं। बी वेरी केयरफुल डियर स्टूडेंट्स। नॉर्मल का मीनिंग क्या था? मैंने आपको बताया कि नॉर्मल का मीनिंग था, द मीनिंग ऑफ नॉर्मल वाज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट होने वाला परपेंडिकुलर किस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या इंटरफेस पर। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस या इंटरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको फिर लिखा मैंने POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट होने वाला परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये एंगल कितना है देख के बताइए। इस सरफेस पर ये परपेंडिकुलर है, तो दिस होल एंगल इज 90 डिग्री। एग्रीड? एग्रीड? ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। यहां एक काम करते हैं, इसको मैं कह देता हूं A, and this point is suppose I just call it as A here, I call it as B here, I call it as C here. So angle AOC, it is 30 degree. Angle BOC, it is 90 degree. This is BOC and it is 90 degree, and then it is AOC, it is 30 degree, and this complete is 90 degree. So remaining will be, this complete is 90 degree right angle.
ठीक है, एंगल AOC एंगल AOC प्लस एंगल AOB, AOC प्लस एंगल AOB, AOC प्लस AOB पूरा हो गया, इट इज इक्वल्स टू एंगल COB। AOC ये आ गया, AOB ये आ गया, AOC आ गया, AOB आ गया, तो ये पूरा मिलके कितना हो गया COB। COB इज व्हाट 90 डिग्री। थोड़ा सा स्लो हुआ मैं अच्छा AOC कितना है 30 डिग्री प्लस AOB निकालना है, सो AOB इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। अब भी बहुत आसानी से यही कर सकते हैं सर, ये कंप्लीट कितना है 90, ठीक है, ये कितना है 30, तो ये रिमेनिंग जो होगा आपके पास में इट इज 60 डिग्री। एग्रीड, गुड वन। चलिए अब पहले ये बताइए दिस एंगल AOB, AO इंसिडेंट रे, एग्री, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 60 डिग्री, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका I। आगे मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया है, जरूरत भी नहीं उसकी बार बार। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए 60 डिग्री। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री। कहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि जितना I होगा उतना ही R होगा। अब क्या था इसमें, डायरेक्टली आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं दे रखा था, इनडायरेक्टली दे रखा था। ये 30 था, ये पूरा 90 था, ये 30, ये पूरा 90, तो बचा हुआ कितना 60, तो आपने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 60। एग्रीड। चले, दोनों काम हो गए आपके। अब कहाँ चले, कुछ खतरनाक से क्वेश्चंस हैं। यहां देखो, बी वेरी वेरी केयरफुल, मैं दोबारा बना रहा हूं एंड इट इज सॉल्यूशन 3। मैं इसको रब कर रहा हूं आपके लिए बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ी हैं और क्लैरिटी भी होनी चाहिए, तो मैं स्पेस बना देता हूं। आई एम मेकिंग द स्पेस, ठीक है। तो दिस इज एग्जाम्पल 3 एंड इट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट। सॉल्यूशन ऑफ 3, बी केयरफुल, आपको पता होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है पूरे, मैंने 3 लेक्चर लिए थे उसके। तो दिस इज वाई एक्सिस, एग्री। ये लीजिए वाई एक्सिस, प्रॉब्लम को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एंड अब आपने क्या किया है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रहा, this is reflecting surface and this is origin O. This is reflecting surface, ये रहा पूरा y axis का बिहेवियर एज अ रिफ्लेक्टर, ये रहा। अब कमाल देखिए, रे दिखाई देता है यहां, एक रे दिखाई देता है यहां, ओ क्या हो गया, यस ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तो कंफर्म हो गया। एरो देखते हैं, दिस इज एरो लाइक दिस एंड दिस इज द एरो लाइक दिस, एग्रीड। तो ये तो आपका डेफिनेट बात है, इट इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड सॉरी इट इज अ इंसिडेंट रे आ रहा है, इट इज कमिंग।
स्ट्राइक करता है ऊपर, जाकर ऊपर स्ट्राइक करता है. सो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. अब समझिएगा, दिस एंगल इज गिवन एज, अब आप समझ गए ये थीटा है, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो गिवन एज थीटा. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. What about the angle of incidence? Agree? है ना? अब पहले ये पता कर ले कि नॉर्मल कहाँ है. तो y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. तो आपको पता है कि x एक्सिस मेरे y एक्सिस पर परपेंडिकुलर तो है ना? तो y एक्सिस और x एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. y एक्सिस जो है आपके x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, तो ये x एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, ये x एक्सिस इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर तो हो गया. इट इज अ परपेंडिकुलर. एग्री? देखो ये y एक्सिस है और y एक्सिस का बिहेवियर कैसा है? एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मिरर की तरह काम कर रहा है. सो दिस y एक्सिस इज बिहेविंग लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और x एक्सिस उस पे परपेंडिकुलर होता है, ये तो आप जानते हैं. अच्छा, ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी पास हो रहा है. इसका मतलब दिस इज परपेंडिकुलर ऑन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. आई कैन कॉल इट एज नॉर्मल. तो आपका x एक्सिस क्या हो गया? नॉर्मल हो गया. ये बात क्लियर है, ठीक है. इंसिडेंट रे ये रहा, ये आपके पास नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R, इट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड I शुड बी इक्वल्स टू R. अच्छा, पहले ये देखिए कि ये पूरा एंगल आपको एक दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक, it is theta, it is theta. Just a minute, I call it as A, O, I call it as B, and I say let here it is C. So angle AOB, then BOC. एंगल AOB एंड BOC, इनका सम कर दीजिए. तो ये और ये पूरा एंगल AOB एंड BOC, तो कंप्लीट एंगल क्या हो गया? AOC. AOB एंड BOC, इट इज कंप्लीट एंगल AOC, और AOC कितना है? 90 डिग्री. अच्छा, AOB कितना है? थीटा. AOB is theta. ये लीजिए, AOB and BOC, it is AOB and BOC, it is AOC and AOC. ये y axis, ये x axis, it is 90 degree. AOB given theta plus BOC given theta, twice of theta is equals to 90 degree. Theta is equals to 45 degree. अच्छा, R किसके इक्वल है? थीटा के. तो R is equals to theta. R equals to theta, it means it is 45 degree. And I equals to R means it is also 45 degree. R equals to theta is equals to 45 degree, and according to laws of reflection, I is equals to R, so it is 45 degree. So your answer will be coming as 45 degree. Do you agree with that? बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां ब्लाइंड है सब कुछ,
y एक्सिस दिखा, x एक्सिस दिखा। अब एक तो क्या होता है कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं करता कि फिजिक्स में यार ये क्या करने आ गए। अरे भाई आते हैं, अरे क्वेश्चंस हैं, आते ही रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, और यहीं से टेस्ट होता है कि ब्रिलियंस क्या है स्टूडेंट की। एंड मुझे पता है बहुत ब्रिलियंट है। अरे सर ये पूरा एंगल 90, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो ट्वाइस ऑफ थीटा इज 90, इट मीन्स थीटा इज 45। अब ये ओसी एक्स एक्सिस का बिहेवियर कैसा है? ये तो हो गया आपका मिरर। मिरर मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको आप इंटरफेस कहते थे। अब वाई एक्सिस हो गया इंटरफेस मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और एक्स एक्सिस उस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये भी क्लियर। तो परपेंडिकुलर तो है लेकिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जाएगा तो इसको नॉर्मल कह देंगे। तो ये परपेंडिकुलर है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी जा रहा है। मजा आ गया सर, ये आपका क्या है? नॉर्मल है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आई, ये आर, आई इक्वल्स टू आर, और आर किसके इक्वल था? थीटा। थीटा कितना आ गया? 45। तो आर इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू 45, और जितना आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड भी पूरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिए। चले फोर्थ पे चलते, एक बार देख लीजिए। Agreed? चलिए, now we are going for solution 4. नंबर 4 पे चलते हैं। It is a very good question. रिफ्लेक्टिंग सरफेस दे रखा है, ये रहा। So this is reflecting surface, ठीक है ना? और एक नॉर्मल शो कर रखा है, बना देते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ है, ये लीजिए, इट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड ये जा रहा है ओ बी। एग्रीड? इट इज ओ बी एंड एरो बाहर जा रहा है, टकरा के वापस जा रहे हैं, मींस इट शुड बी द रिफ्लेक्टेड रे। ये लीजिए आर आर, आर आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। और इधर से एक चीज शो कर रखी है, इट इज कमिंग आउट एंड एरो इज दिस वन, हियर इट इज ए इज रिटन, सो दिस इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये तो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको नॉर्मल लिख देते हैं, ठीक है। O is what? Point of incidence. Agree? क्या पूछा है? I और R निकालो, मीन्स I भी निकालना है आपको, R भी निकालना है, और एक निकाल लो, वो तो दोनों इक्वल है, ठीक है। गिवन इज एंगल AOB, given angle AOB is equals to 90 degree. AOB is equals to 90 degree as it is given as right angle. Right angle. So it is a right angle. So AOB is 90 degree. Okay. Suppose I say that it is C and this is I and this is definitely R. Normal and reflected angle between reflected ray and normal, BOC, angle between reflected ray and normal, this is R. Angle between incident ray and normal, this is I. Angle between incident ray and normal, it is I. Angle between reflected ray and normal, it is R. No problem. I agree with that. And I is equals to R.
AOB एंगल लीजिए, आई एम कॉलिंग इट एज, बी केयरफुल, AOC plus COB is equals to AOC plus COB, it is equals to AOB. AOC plus COB, it is equals to AOB. And what about AOB? It is 90 degree. Agreed. AOC, it is I. COB, it is R. And I equals to R. So I plus R get replaced by I, it is 90 degree. Twice of I, it is 90 degree. So I should be 45 and both are 45 degree. I is equals to R is equals to 45 degree. Clear? तो एंगल दे ना दे, कहीं और से दे दे, अब कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन डू दैट. सो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया? इट वाज फोर्थ. इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. रिपीट कर रहा हूं, नथिंग इज गिवन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल एंड दिस इज AOB एंड AOB इज अ राइट एंगल. इसके अलावा कुछ दिया नहीं था. फॉर द गिवन फिगर AOB इज अ राइट एंगल और पूछा था I और R निकालो. अब आपको पता है कि AOB में एक हिस्सा AOC है, एक हिस्सा COB है. सो AOC प्लस COB, AOC प्लस COB, इट इज AOB एंड AOB इज 90 डिग्री. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल I, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल R. आपने कहा ठीक है सर, AOC इज I, COB इज R, R is equals to what? I. क्यों लिखा R को I? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही तो कहता है कि दोनों एंगल इक्वल होते हैं. तो R get replaced by I, twice of I is 90 degree, so I should be equals to 45 degree. Agree? And R will be also 45 degree. मजा आ रहा है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ, अच्छा ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, दैट्स गुड, शाबाश. चलो अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 5 पे. वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जिसे कहते हैं डिफिकल्ट लुकिंग है, लेकिन अब आप समझ गए. तो आई एम गोइंग ऑन टू द सॉल्यूशन 5. सॉल्यूशन 5, एग्रीड? दिस इज y एक्सिस, एग्री. ये लीजिए y एक्सिस, ओके. दिस इज x एक्सिस. ये पता है तुम्हें कि y और x एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड x एक्सिस का बिहेवियर है, इट इज बिहेविंग लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. x एक्सिस, इट इज बिहेविंग लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस. एक रे दिखाई दे रहा है, ओके. सो दिस इज द रे. एरो देख लो, इट इज गोइंग अवे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज O. ओरिजिन इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये लीजिए, this is O, no problem. Going away, so definitely it should be a reflecting ray. अच्छा, x एक्सिस कौन है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस x एक्सिस है, y एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गया. ओके. और ये परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से भी जा रहा है. ये रहा POI, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये लीजिए, क्यों बनाया मैंने इसको? क्यों? क्योंकि यहां से ये बाहर आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे. स्ट्राइक कहां कर रहा है? ऊपर. ठीक है, ये हो गया अब नॉर्मल.
परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास आउट हो, वी कॉल इट एज अ नॉर्मल। इसको हमने नॉर्मल कह दिया, ये लीजिए, दिस इज नॉर्मल। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी करेक्ट है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या रखा है इन्होंने, थीटा, एंड इट विल बी गिवन एज 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। So angle of reflection R, it is theta, and it will be equals to what? It will be equals to 30 degree. Agree? क्या कह रहा है? Draw the incident ray. Incident ray draw कीजिए. Draw incident ray. हो जाएगा। जितना एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाता है उतना ही एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा। किससे? नॉर्मल से। इधर बना सकते हैं क्या? सर दिस इज नॉट अ नॉर्मल, नहीं बना सकते। इधर बना सकते हैं क्या? अरे यार इधर बिलो तो आ ही नहीं सकते, यू कैनॉट कम बिलो इट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वापस बना रहा हूं, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके नीचे मीडियम 2 है, तो इधर मीडियम 2 में से थोड़ी आ रहा है। आप जाके इधर रहे वापस, यू आर गोइंग इन मीडियम 1। समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आता है रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस जाता है। यदि मैं इसे कह देता ये मीडियम 2 है तो फिर ये क्या हो जाता है आपका मीडियम 1। अच्छा, रिफ्लेक्टेड रे किस मीडियम में जा रहा है? 2 में। तो जब वापस लौट के 2 में जा रहा है, रिफ्लेक्टेड रे वापस लौट के कौन से मीडियम में जा रहा है? मीडियम 2 में। तो आ कहां से रहा है? मीडियम 2 से ही आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है? अ रे इज कमिंग बैक इनटू द सेम मीडिया आफ्टर स्ट्राइकिंग व्हाट? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और द इंटरफेस। द phenomenon in which the ray of light strikes the reflecting surface or interface and comes back into the same media। तो रिफ्लेक्टेड रे कौन से मीडियम में जा रही है? 2 में। तो आ भी कहां से रही होगी? 2। एग्रीड? 1 का तो कोई काम ही नहीं है। और सपोज इसको आप उठा के कहते हो कि ये मीडियम 2 है, तो फिर ये क्या होगा? मीडियम 1। तो इस समय रिफ्लेक्टिंग रे कहां जा रही है? मीडियम 1 में। टकरा के वापस वहीं जा रही है, टकरा के वापस लौट के जा रही है मीडियम 1 में, तो अभी मीडियम 1 में से रही होगी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कौन है? 1, और नीचे कौन है? 2। ठीक है, और नॉर्मल के साथ होना चाहिए एंगल, यहां बनाते हैं। एग्री? यस। कौन से मीडियम से आ रहे? मीडियम 1। उसी मीडियम से आना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराना है और उसी मीडियम में वापस जाना है। उसी मीडियम से आना है, उसी मीडियम से आना है, ठीक है, टकराना है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से और उसी मीडियम में जाना है। तो मीडियम 1 में जा रहे हैं, तो आ भी कहां से रहे थे? मीडियम 1 से। अच्छा, ये कौन हो गया? इंसिडेंट रे। ये कौन हो गया? नॉर्मल। तो ये एंगल कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये भी कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। खत्म कहानी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका इंसिडेंट रे है। ठीक है, बस इस तरह के क्वेश्चंस करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए।